देखिए तो पूरे सारा है जी। बोर्ड फरे सारा है, देखिए पूरा क्लीन। इसको कहाँ पता है? चलिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे। हेलो दोस्तों, यूट्यूब में हमारा स्वागत है। यूट्यूब में आपका स्वागत है। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, है कि नहीं? चलिए यहां देखिए, देखिए चौथा चैप्टर शुरू होने जा रहा है, आंकड़ों का प्रबंधन। ये फर्स्ट क्लास है, ठीक है जी। यहां समझिए, आंकड़ों का प्रबंधन इंग्लिश में बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ डेटा। प्रबंधन का मतलब होता है मैनेजमेंट, ठीक है, व्यवस्था करना। आंकड़ा का इंग्लिश क्या होता है? ऑफ। आंकड़ा का मतलब क्या होता है? डेटा। ए बाबू सुनो, हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारा देखेंगे, आंकड़ा बहुत सारा पड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन खाली दिखाई नहीं दे रहा है आपको। मान लीजिए 2000 कौन सी चला 2024 में मान लीजिए मोदी जी द्वारा किए गए काम एकत्रित तो कर सकते हैं, है कि नहीं? हम जो पढ़ा रहे हैं उसका भी तो क्या आप एकत्रित कर सकते हैं। वही तो आपका है आंकड़ों का प्रबंधन। बात समझे? जैसे क्लास में आप बैठे हैं, चालू है ये, देखो था, देखिए अभी कहाँ छुट्टी हुआ? आ जाओ, बैठो, लास्ट में बैठो, लास्ट में बैठो। सुनिए, हम अपने दैनिक जीवन में क्या क्या देखते हैं? और किताबों का समूह, कॉपियों का समूह, कलमों का समूह, ये सब देखने को मिलता है कि नहीं? बात समझे? और भी कहे तो और किसका समूह ले सकते हैं? विद्यार्थियों के वजन का समूह, है कि नहीं? और गाड़ियों का समूह, है कि नहीं? कौन कितना है, नहीं है कि नहीं? जैसे जी बाइक हो या बाईसाइकिल हो या जीप हो, कुछ भी आप डाटा एकत्रित कर सकते हैं, है कि नहीं? बात समझे? तो इसका डिफिनेशन देखिए, हम अपने जीवन, दैनिक जीवन में, दैनिक जीवन में किसी समूह का, आप क्या बोल रहे हैं? किसी समूह का किसी वस्तु के समूह का, किसी वस्तु के समूह का एकत्रित करना, एकत्रित, हाँ, यानी इकट्ठा करना क्या कहता है? आंकड़ों का प्रबंधन कहलाता है, ठीक है जी। एक बात समझिए, आंकड़ा समझ गए? और देखिए जैसे में क्या क्या हो सकता है, आप ही बोलिए, जैसे में क्या क्या एकत्रित कर सकते हैं? विद्यार्थियों का वजन, विद्यार्थियों का, हाँ, ये तो विद्यार्थियों का वजन है कि नहीं? और क्या? हाँ, जो जिसको आप गिन सकते हैं, ठीक है, जिसको आप गिन सकते हैं, ये नहीं कि जिसको हम नहीं गिन सकते उसको ले सकते हैं, नहीं, वो काम नहीं चलेगा, ठीक है?
अब बेंचों की संख्या, बेंचों की बेंचों की संख्या नहीं, क्लासरूम में, क्लासरूम में पंखे का वजन, पंखे का, और देखिए और क्या हो सकता है जी? विद्यार्थियों द्वारा, विद्यार्थियों को मैथ्स में लिया गया टेस्ट, लिया गया, इकट्ठा कर सकते हैं कि नहीं जी? इतना बात समझ गए? लिखिए, ज्यादा मत हंसिए। देखिए इसका डिफिनेशन कैसे है, अपने दैनिक जीवन में, ठीक है, अपने दैनिक जीवन में किसी वस्तु का एकत्रित करना, नहीं क्या कहलाता है जी? आंकड़ों का प्रबंधन कहलाता है। ओके, जैसे में बहुत सारा हो सकता है, 1 से 10 साल के बच्चों के दांतों की संख्या, है कि नहीं? सीधे कपड़ा बोल देगा, कपड़ा वास्ते क्या ना होता है बेहुदा, क्या बोलता है तुम? जिसे न्यूज़पेपर के बारे में जानते होंगे ना, न्यूजों की संख्या, है कि नहीं? न्यूजों की, हाँ, यानी सबका न्यूज चलता है, सबको यानी इकट्ठा कर सकते हैं आप भी। चलिए अब दूसरा टाइप क्वेश्चन समझिए। चलिए एगो आता है, ये फॉर्मूला सुनिए, माध्य बराबर, माध्य सभी संख्या का योग, सभी संख्या का, ए बाबू सुनो, माध्य का फॉर्मूला होता है सभी संख्या का, सभी संख्या का योग, सभी संख्याओं का योग अब बटा कुल संख्या। ओके, इस पे वो क्वेश्चन देते हैं, सुनिए ध्यान से क्वेश्चन, पहले लिखा मत कीजिए, देंगे समय हम। आ जाओ आ जाओ, यहां पर आप सभी देखिएगा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हाथवा तुम्हारा तोड़ देंगे हम, ठीक है? हम आ जाओ, जब हम बोर्ड पे लिख रहे हैं तो आप नहीं लिखिए, ठीक है? और कोई पकड़ा गया कलम नीचे रखो, सीधे सीधा खड़ा हो, बुआ इधर बोर्ड पे रहना चाहिए, आप लोग बैठिए। इसमें क्वेश्चन देखिए, अगर आपको दे दिया जाए 2 3 5 7 8 दे दिए, ठीक है? तो बोलिए इसका माध्य कहा जाए निकाले के लिए, इसका माध्य निकाले, इसका माध्य कौन सी निकालना है? माध्य निकाले। एगो तरीका बता देते हैं, टेक्निक बता देते हैं, देखिए इधर ध्यान से, माध्य कैसे निकालिएगा, सब आदमी को जोड़ दीजिए, सब आदमी को, चलिए जोड़िए तो जरा, कितना आया? अब कोई वो आदमी है तो नीचे 5, ओके, समझ में आया? यानी सब आदमी को जोड़ के ऊपर, कोई वो आदमी है वो आदमी नीचे, कटाइए 5 बचे, यानी कितना आंसर? 5 हो गया। ये लिखिए और उसके बाद क्वेश्चन देते हैं। यहां देखिए, सुनिए, माध्य का फॉर्मूला होता है सबका जोड़, सबका जोड़, अब बटन में जितना आदमी है उतना, नहीं तो सबको जोड़ो तो 5 3 8 6 14 14 18 18 9 27 27 8 35 और 35 7 42, बोलो कई वो आदमी है? 1 2 3 4 5 6 7, कटाइया 7 6 कितना आंसर? 6 आंसर। फ्रेश कर दे आप, चलो होमवर्क लिखो। एगो ट्रिक बता दे रहे हैं, यहाँ पे सुनिए ध्यान से, एगो ट्रिक बता दे रहे हैं। ए बाबू ट्रिक क्या है?
हाला नहीं कीजिए, थोड़ा 5 मिनट समय दीजिए, छुट्टी कर दे रहे हैं। यहाँ देखिए, जैसे 1 2 3 4 5। ए बाबू, तो बोलिए इसका आंसर कितना होगा? देखते हैं आंसर। इतना का माध्य निकाले, इतना का सब टॉपिक माध्य निकाले। कौन सी माध्य? कितना आंसर आएगा? आप लोग ऐसे जोड़ जोड़ के आप फिर भाग लगाए होंगे ना, ऐसे नहीं। सुनिए, सबसे शुरुआत वाला और सबसे भाई दोनों को जोड़ दीजिएगा, दोनों को। तो 5 1 6 का दिया, 3 हो गया आंसर, है कि नहीं? मान लो ऐसे रहा 6 7, तब क्या आंसर? 7 1 8 दिया क्या? यानी तुम लोग ऐसे ये बनाना, पहले 1 + 2 इस सबको जोड़ देना, सबको जोड़ के ऊपर। अब जब आदमी है वो आदमी नीचे काट कुट करिए, और जो आएगा वो आदमी, ठीक है? तो क्वेश्चन लिखते चलो। ये अपना से दे रहे हैं, अभी पर्सनली शुरू ना हुआ है जी। कौन बोला? हाँ, माध्यम निकाले, भाई टॉपिक डालो, उसके बाद नीचे लिखो। चलो इतना ही बांट लाना, ठीक है जी। यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। देखिए, क्लास 7th है, मैथ्स है, एक्सरसाइज 4.1। 1 नंबर में क्वेश्चन कहा जा रहा है कि अपनी कक्षा के, यानी अपना क्लास के, किन्हीं का मतलब किसी 10 विद्यार्थी के वजन का आंकड़ा इकट्ठा कीजिए। कितने विद्यार्थी का? 10, यानी 10 बच्चा का वजन। उससे पूछना है तुम्हारा कितना वजन है, उससे पूछना है कितना वजन है, लेकिन कितना? 10, है कि नहीं? तो चलिए यहां पर देखा जाए। तो 10 को विद्यार्थी का पहले वजन इकट्ठा कर लेते हैं कि नहीं? 10 विद्यार्थी के वजन बोलिए। 10 विद्यार्थी के वजन तुम अपना बताओ बउआ, कितने किलो को है? कितना केजी है? बैठे बैठे बोलो, जल्दी बोलो। और चला, पढ़ाई शुरू हो गया। कौन है? हाँ बोलिए। 25 किलो, वाह। चलिए तुम आप बोलिए वजन केजी में, ठीक है? कौन सी में? केजी में लिखना है। चलिए 25 केजी। आगे बोलिए, बोलिए बोलिए, तुम अपना बोलो विशाल। 33 केजी। आगे बोलो, होगा तुम 20 केजी ना? 20 ना, 25 चलो 25 केजी। तुम बोलो चला 46 केजी। आगे बोलो, बोलो बुआ। हाँ हो गया। कौन नहीं बोलिए जी? बोलो बोलो, होगी तुम लगभग। आ जाओ 30 केजी, आ जाओ। आइए, हो जाएगा। कै किलो है? चला तुम कितना केजी का है? हाँ 42 किलो। और बोलो तो, तुम बोलो शिवम। चलो अपने मन से ले लो 10 विद्यार्थी का, ठीक है? 32 38 46 20, 2 4 5, 2 4 5 5 5, 10 विद्यार्थी का वजन ले लिए। अब कौरा क्या देखो, बोला था जो हमने लिख दिए, कौरा 10 विद्यार्थी क्या करना है? वजन लेना है। तो जो मैंने लिख दिए, ठीक है? उसके बाद कहा जा रहा है इसका परिसर निकाले। कौन सी? चलिए, परिसर का फॉर्मूला क्या होता है? अब तब सुनिए ध्यान से। इसलिए परिसर बराबर, परिसर का फॉर्मूला होता है सबसे बड़ा माइनस सबसे छोटा। तब बोलिए सबसे बड़ा कौन है जी? हाँ सबसे बड़ा बोलिए। हाँ 42 का, हाँ 42 सबसे बड़ा, यही ना दिख रहा है जी?
तब 42 लिखिए। अब माइनस सबसे छोटा 25, 20, तब 20 लिखिए। बोलिए 42 में से 20 गया कितना हो जाएगा? अगर नहीं घटाने आएगा दिक्कत होगा। ऊपर ये तो ऊपर नीचे कर लो। 42 ऊपर और 20 नीचे। 2 में 0 गया 2 और 4 में से 2 गया 2। कितना आंसर? 22। इसी को बोलते हैं परिसर। परिसर का मतलब होता है सबसे बड़ा, सबसे बड़का मान और माइनस सबसे छोटका मान। लिखो इतना। हो गया। अरे सारा धुंधला फ्रेश आ रहा है ना, बस बस वही अब आ रहा है लिखा हुआ। चोरमा नहीं आ रहा है, रहने दो। चलो इधर देखो और पीछे करना होगा। यहाँ देखिए कोरा प्रथम 7 पूर्ण संख्याओं का माध्य। अच्छा पूर्ण संख्या जानते हो कि नहीं? पूर्ण संख्या बोलिए, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं जी? अच्छा किसी का भी माध्यम निकालना हो तो सब संख्या को जोड़ देते हैं नहीं? अब बट्टा में क्या लिखते हैं जी? जितना संख्या को जोड़ा है उतना नीचे लिखते हैं नहीं? अब भाग दे देते हैं, कर के जो आता है वही आंसर हो जाता है कि नहीं? तो पहले आपको जानना जरूरी है कि आप पूर्ण संख्या, जब तक पूर्ण संख्या नहीं जानिएगा नहीं बनेगा, है कि नहीं? देखिए पूर्ण संख्या क्या कहलाता है, पहले ये बात लिख लीजिएगा तब उसके बाद ये छपिएगा, ठीक है? पूर्ण संख्या, यहाँ देखो इसी में समझा दे रहे हैं। मान लो ये संख्या रेखा है, क्या है? इधर 1 2 3 4, 1 2 3 4, इधर x ले लिए, इधर x डैश ले लिए। इधर कौन चीज में रहता है जी? माइनस में रहता है कि नहीं? माइनस में। और दाहिना प्लस में, ठीक है? इस संख्या रेखा बोलते हैं इसको। तो आप सभी देखिएगा इधर प्लस में होता है, इधर माइनस में। अच्छा एक बात बताइए, एक से लेकर शुरू होगा, एक से लेकर शुरू होगा तो उसको बोलते हैं प्राकृत संख्या, क्या बोलते हैं? और वहीं अगर 0 से स्टार्ट होगा तो उसी को बोलते हैं पूर्ण संख्या। ओके, 0 से स्टार्ट होगा तो कौन सी? पूर्ण संख्या। लेकिन इसमें कय गो पूर्ण संख्या कहा है? 7 गो पूर्ण संख्या है कि नहीं? तो कहां से पहले स्टार्ट करेंगे ये बोलिए? पहले 0 से स्टार्ट होगा जी, तो चलिए 0 से स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां से ये समझ गया ना बात? तब बोलिए यहाँ पे अगर हम लिखना चाहे आंसर यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है? 7 पूर्ण संख्या प्रथम लिखना होगा, यहां से लेकर यहां तक भाषा आपको लिखना होगा, है कि नहीं? प्रथम 7 पूर्ण संख्या। बोलिए कौन कौन कहां से स्टार्ट होगा जी? 0 से। 0 के बाद क्या लिखेंगे? 1। कय गो लिखना है? लेकिन 7 गो गिनते रहना है। 2 गो हुआ, उसके बाद बोलिए। हाँ 4। कय गो हुआ? 1 2 3 4 5 6 7। 7 गो हो गया कि नहीं? और ना समझ में आता इधर देखो 0 छोड़ देगा तो ये 6 गो हुआ, एगो 0 हुआ लेके 7 हो गया कि नहीं हो गया? तो ये 7 गो पूर्ण संख्या का क्या निकालना है? तो चलो माध्य, इसलिए माध्य, माध्य का फॉर्मूला क्या होता है बोलिए आप सभी? सबको जोड़ो और बटा में क्या करो? दो नहीं, सबको जोड़ो, पहले सबको जोड़ो। 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 अब बटा में कय गो आदमी? 7 गो आदमी। 7 से भाग है कि नहीं? जोड़ो तो सबको, ऐसे जोड़ो चाहे ऐसे जोड़ो, दोनों बात सेम, ठीक है? बोलो 1 0 को तो छोड़ दीजिए, तो 2 1 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21, तो 21 बटे 7 7 3 21 यानी 3 आंसर, है कि नहीं? बात समझ में आया? लिखा जाए। किताबों कोई लेके आए जी? नहीं लाइए। चलिए कल होमवर्क दिए था कुछ कि नहीं? सही से बोलिए। दिए थे। चलिए 2 नंबर बन गया ना, ये 3 नंबर। अब ए बाबू 3 नंबर, 3 नंबर बनाए ना? 3 नंबर को रहा कक्षा के एक मूल्यांकन में 3 नंबर बन रहा, ठीक है? बहुत अच्छा बात है, अब मिला लीजिएगा सही होगा तो, ठीक है? करा कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों को एक सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए। सुनिए ध्यान से, इसमें आपको
ये जो अंक है ना, ये देखिए इधर अंक लिखिए, ठीक है। इधर क्या लिखेंगे? ये जो अंक दिया गया है 4, क्या क्या दिया है बोलिए तो फास्ट। 6 7 5 3 5 4 5 2 6 2 5 1 9 6 5 8 इतना तुमको इसलिए ना पीटते हैं, तब बोलती है पीट दी है सर। हाँ 6 2 5 9 6 5 9 6 5, उसके बाद बोलिए 8 4 6 7 8 4 6 7। चलिए अब इसमें ए बाबू अभी एक नंबर देखिए, जवाब पैसे दे रहे हैं, एक नंबर इसको देखी कर जवाब देना है। इसमें कह रहा सबसे बड़ा अंक कौन है? सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा अंक कौन है ना? कौन सा है? कौन सा है? तो आप ही बताइए, इसमें देखिए तो कौन सबसे बड़ा दिख रहा है जी? 9 हो जाएगा। ओके, किसी को दिक्कत? उसके बाद 2 नंबर में कह रहा सबसे छोटा अंक कौन सा है? हाँ 2 नंबर में सबसे छोटा, बहुत अच्छे, सबसे छोटा अंक कौन सा? कौन सा? क्या हो जाएगा? 1। 3 नंबर देखिए, 3 नंबर बोला जा रहा है इन अंकों का परिसर क्या है? अच्छा परिसर जानते हैं? परिसर होता है सबसे बड़ा मान, सबसे सबसे बड़ा का कौन है? 9। सबसे बड़ा का घटा दीजिएगा, सबसे छोटा कौन है? बोलिए 9 में से गया 8 हो गया आंसर। 4 नंबर में पूछ रहा कौन सी? अंक गणितीय माध्य ज्ञात कीजिए। अच्छा माध्य कर रहा है, कौन सी कर रहा है? माध्य। तब बोलिए सबको जोड़ना होगा, बोलिए डायरेक्ट देखो डायरेक्ट बना रहे हैं हम, सबको जोड़ना होगा। बट्टा में जितना आदमी होगा उतना नीचे। कई आदमी है पहले ही देखिए 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 कितना है? तो जितना संख्या रहेगा वो कहाँ? नीचे। और सबको जोड़े अब बोलिए 4 और 6 10 और 10 7 17 5 22 3 25 25 5 30 4 34 5 39 39 47 54 64 70 78 75 नहीं 75 के बाद 83 87 93 87 6 93 7 100। अब बोलिए 20 25 कट गया आंसर कितना? उतारिए बनाए हो जी देखिए ना। गुड गुड। नंबर कितना नंबर जी? 4 नंबर में क्या कहा जा रहा है कि वो क्रिकेट खिलाड़ी, सुनिए एक क्रिकेट खिलाड़ी है, ठीक है। कौन खिलाड़ी है जी? एक वो खिलाड़ी है जो 6 गो पारी खेला। कितना पारी? 6 गो पारी में रन बनाया। क्या क्या? सुनिए ध्यान से। एक क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा, एक क्रिकेट, हाँ एक क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा 6 पारी में बनाए गए रन, जो लिखा भाषा दिया है उस तरह लिख लेना है, ठीक है। ओके और देखिए कितना कितना दिया है, बोलिए आप ही लोग बोलिए। 45 हाँ 40 35 50 0 ऐसा बोले कि हम लिख सके, है कि नहीं? कर रही है 35 50 हाँ 35 हाँ 35 50 0। अरे देखो कितना अच्छा खेला। पहले का पारी खेला तो 45 रन मार दिया। दूसरा का पारी में कितना ओवर में मारा वो वाला की बात है, ठीक है। लेकिन दूसरा का पारी में 40 को तो यह घट गया वेटेज नहीं। फिर तीसरा का खेला तो 35 रन मारा। फिर उसके बाद चौथा में 50। अब देखो अब जितना पारी खेलता है उतने कम रन मारता है कि नहीं? ये बुढ़वा सेट गलती किया है कि नहीं?
पढ़ाइए ज्यादा देना चाहिए, है कि नहीं? पहले के पारी में ज्यादा दे दिया, उसके बाद सब घटा दिया, है घटा दिया फिर बढ़ा दिया, है कि नहीं? छोड़ो उसे, हमको क्या मतलब है, क्वेश्चन बनाने से मतलब है कि नहीं? यस सर। तो ये चौथा पारी में 50 को मार दिया, अब पांचवा में 0 मार दिया, आउट हो गया। छठा में 100 को मार दिया, ये पॉसिबल है जी? लगातार खेलाइएगा छठा पारी तो 100 रन मार देगा? नहीं, जो क्रिकेट खेलता होगा वो जानता होगा, है कि नहीं? चलिए, 1 ओवर नहीं खेला, हाँ जितना ओवर खेले वो अलग ही बात है, ओवर नहीं। चलिए, अब माध्य इसका निकालना है, कौन सी? माध्य। चलिए, इसलिए माध्य बराबर कय गो आदमी, बोला बोला कय गो आदमी? 6 गो आदमी, तो कय गो नीचे लिख दिए? तब बोलिए 100 रुपया, का रुपया आई 0 के, हाई दोनों के जोड़े तो कितना? 150। अच्छा वो काम करो, हाई 45 गो है ना, हाई 5 गो एक से ले लो, ये कितना हो गया? ये 50। तो ये कितना हो जाएगा? 30। 30। कितना हो गया? हाँ रुक जा, ठीक बात जोड़ते जा रही हम लोग। 150 हो गया, यस सर। 150 आप 5 को ले लिया तो ये कितना हो गया जी? 50। तो 150 और 50 200, आई 40 गो 30 गो 70 गो, तो 200 270, ठीक जो रहा है 200, तो लिख दिया 270। चलिए, ये देखिए ये कटेगा 6 से, यस सर जी। है कि नहीं? 6 से भाग लगा के चेक कीजिए, इसे है कि नहीं? भाग लगाइएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। बोलिए 6 चौका 24, 6 बजे 30, कितना आंसर? 45। ले लो ले लो, प्रसाद चढ़ाला, चढ़ावा चढ़ावा जल्दी जल्दी। मादे नहीं निकालना है जी? हाँ मादे निकालना है, मादे नहीं। क्या कीजिए, अब बहुत हार्ड गर्मी है। चलिए बंद कर दे फिर। नहीं सुबह कर दीजिए। लेकिन आज ये फैसला होगा कितना बजे? 3:30 से भोरवा में से चलेगा क्लास, ठीक है? नहीं, सोमवार से, मंडे से यानी, ठीक है? नहीं, सुबह में अब दूसरा हो जा रहा है, यानी शाम में अब दूसरा। हाँ उल्लू बनिए उल्लू, ठीक है? 12 बजे से पढ़ने के लिए आपको उल्लू बनना पड़ेगा। 3:30 से सुन लीजिए, 3:30 से 4:30। 4:15, ठीक है? आइएगा तो पढ़िए, नहीं आइएगा तो नहीं पढ़िए, समझ गए? कौन कौन आ सकता है? हाथ उठाइए जरा। 3:30 है, क्लास है सबका, और 3 गो बच खींचा जाएगा, 1 गो बच बचेगा तो बाद में हम खींच लेंगे। कहाँ दूर दूर के बचा है? कहाँ? सब नजदीक के है, अब सब सो कर ऐसे ये मत आना, ठीक है? हाँ बढ़िया से फ्रेश व्रेश होकर। ये बेहुदा कौन? अब 12 बजे से तैयारी होना है लड़की सबको, बड़ा टाइम लगाती है लड़की सब, ठीक है? हाँ पहले बता दे रहे हैं, 3:30 से क्लास रहेगा तो 12 बजे से तैयारी होते रहिए। कौन को भी चलिए तो देखिए, 1 नंबर में सुनिए, पहले ई समझिए, ई खिलाड़ी का नाम है, ए है, बी है, ये सी है। सुनिए है बउआ, खिलाड़ी ए बी सी है, कई गो खेल खेला सब, चाहे ए हो चाहे बी हो सी हो, कई गो खिलाड़ी है? 3 गो खिलाड़ी है, सब 4-4 गो खेल खेला ना। देखो हम इसको पैसे 5वां खेल खिलाते हैं अपना से। तो ये खिलाड़ी ए है, ये पहलका खेल में कितना रन बनाया, और दूसरा खेल में 10 14। एगो खिलाड़ी बी है ना, तो पहलका खेल खेला था 4-0। खिलाड़ी सी वाला 8 में खेलवे नहीं किया, 11 13 नहीं। तो एगो बात बताइए, आपको इसमें लग रहा है सबसे अच्छा कौन खिलाड़ी खेला? सी वाला। अच्छा इसमें 16 है तो इसमें कितना है? यानी ये वाला अच्छा चल रहा है ना, इसमें ज्यादा है तो इसमें कम है, यानी यही अच्छा भी चल रहा है। इसमें एगो पॉइंट बढ़ा है ना, इसमें एगो और पॉइंट बढ़ गया ना, तो एक ही टोन बढ़ा है ये वाला, उस बाद सब क्या है बड़ा है कि नहीं? 4:50 छुट्टी कर दे रहे हम। तो यहाँ पे देखिए, तो 1 नंबर सुनिए, 1 नंबर बना लीजिएगा। करा प्रत्येक खेल में, सुनिए, प्रत्येक खेल में ए द्वारा अर्जित औसत
औसत अंक ज्ञात करने के लिए माध्य ज्ञात कीजिए। ए बाबू, ए का माध्य पूछ रहा है, किसका माध्य? ए का माध्य। तो बोलिए ए वाला में जितना जितना खेला ना सबको जोड़ देंगे, सबको। कई गो आदमी? तो 4 नीचे जोड़िएगा तो कितना? 16 14 30 और 30 20 50 कितना? बोलिए 50 का 4 से भाग दीजिएगा तो कितना? 4 कम 4 4 4 5 20 12.5 आंसर। बोलिए 2 नंबर में जवाब को हो रहा है क्या? ए बाबू भाग दीजिएगा तो इतना आ जाएगा, दशमलव का भाग। किसी को दिक्कत? हाँ। अब 2 नंबर सुनिए, और आप प्रत्येक खेल में सी द्वारा अर्जित माध्य अंक ज्ञात करने के लिए आप कुल संख्या 3 से भाग देंगे या 4 से। अच्छा एक बात बताइए, इक्वारा सी है जो सी का माध्य निकालने के लिए आप कितना कई आदमी से भाग दीजिएगा? 3 से कि 4 से? 4 से। इसमें कई आदमी है? 4। तीन को ना, एक आदमी खेलबे नहीं किया तो ये जोड़ेंगे नहीं। तो 3 से भाग देंगे, कितना से? 3 से भाग देंगे, 3 से भाग देंगे। ओके, किसी को दिक्कत? नहीं। ये खेलता तो 4 आदमी होता है, 1 2 3 4 है कि नहीं? नहीं खेला इसीलिए। 3 नंबर सुनिए, इसी तरह हवा बहते रहो, बहुत अच्छा लग रहा है। 3 नंबर, बी ने सभी खेलों में भाग लिया। बी ने सभी खेलों में क्या किया? भाग तो लिया, लेकिन आप उसके अंकों का माध्य कैसे ज्ञात करेंगे? अच्छा कैसे ज्ञात करेंगे? तो इस सबको क्या कीजिएगा जी? माध्य। ये किसका माध्य? बी का। बी का। तो बी का माध्य कैसे निकालिएगा? सबको जोड़िएगा। कई आदमी? 1 2 3 4, 4 गो आदमी। 6 और 14 14 4 18, 18 का दिया है 2 दूना 4 2 नवा 18, 9 बटे 2 और 9 का दिया 4.5 होता गया आंसर। 4 नंबर सुनिए जवाब, किस खिलाड़ी का प्रदर्शन सबसे अच्छा है? सुनिए कौन सा इसे इस सुनिए कौन ऐसा अच्छा खिलाड़ी है जिसमें अच्छा सबसे बेहतरीन खेल खेला? ए वाला। ये हो जाएगा, लिख लीजिए, आंसर हो गया। चलिए, कह रहा है 4 गो क्रमागत वर्षों में एक स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या नहीं मिली है, यानी 4 साल। पहला साल में कितना विद्यार्थी आया था? और दूसरा साल में कितना? और तीसरा साल में? और चौथा साल में? तो सब का 4 क्या निकलना है? माध्य निकाले। माध्य निकाले नहीं आएगा जी? तो बोलिए माध्य बराबर क्या होता है? माध्य का होता है सबको जोड़, सबका जोड़ ना, यानी सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्या ना। तो सभी संख्या को जोड़ दे, यानी 1670 और जोड़ 1700 और जोड़ 2400 2820। अब बटा में क्या होगा आप ही बताइए? 4 1 2 3 4 आदमी ना, जितना आदमी नीचे। अब पहिए का 100 कैसे जोड़िए? 1670 है तो 1670 ऊपर लिखिए, उसके बाद क्या है? 1750, फिर क्या है? 2400, 40, फिर क्या है? 2200। और सबको जोड़िए तो बोलिए 0 0 0 0 0 7 5 12 12 4 16 16 2 18 18 के 80 लगा 1 6 1 7 7 14 14 4 18 18 4 22 22 के 80 लगा 2 2 1 3 3 1 4 4 2 6 6 2 कितना आया? 8280। 8 2 8 0। अब बटा में जैसे को तैसे। अब क्या करेंगे? 4 में इतना से क्या करें? गुना करेंगे, भाग करेंगे। अभी बटा का मतलब भाग ना होता है। तो वही आदमी रहेगा कहाँ? वहाँ ये आदमी रहेगा कहाँ जी? बीच में। ये आदमी रहेगा छोटका बाहर और मोटका अंदर, ठीक है? तो बोलिए भाग दीजिए। 4 दूना 8, ये आपका कट गया। अब क्या उतरेगा? 28, 2 उतरेगा ना, तो 4 के बाद में 2 ना आएगा तो 8 उतारिए। तो 2 का उतरा तो क्या बचेगा? 0। 4 7 28 28 कर गया। हाँ जोड़ मेरा गलती थोड़ी है, सही है। 0 में उतर जाएगा 2070 कटा दीजिएगा। कितना में? 2000 या नहीं भी कटाएगा ना। 8 2 8 0 बटा 4 इन्हें लिख देगा क्या? 20707 है कि नहीं? लिखिए तो बाबू यहाँ पे गलती हुआ है। जोड़ पे कितना होगा? 86 ना। तो बोलिए भाग दीजिएगा तो 4 नया 4 एवं 4 4 7 28 2170। चलिए देखिए, अब बाबू इधर देखो,
कह रहा 7 नंबर में पर गणित की एक परीक्षा हुआ, ठीक है, मैथ का परीक्षा हुआ, एग्जाम हुआ, बच्चों के एक समूह द्वारा 100 में से प्राप्त किए गए अंक, अब जितना नंबर आया उतना लड़का होगा, है कि नहीं, दिमाग लगाइए। मान लीजिए कई आदमी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 गो विद्यार्थी का क्या हुआ, टेस्ट लिया गया, जिसमें 100 में कितना लाया, ये देखिए 100 में से गणित का टेस्ट हुआ, 100 में से 100 में से 100 में से ऐसे है, ठीक है। तो एक बात बताइए, अब एक नंबर में कह रहा है कौन चीज, बच्चों द्वारा, यानी सब बच्चे ही ना है, कितना कितना, बच्चों द्वारा प्राप्त सबसे कम, कौन चीज पूछा है सब पहले, सबसे तब बोलिए सबसे कम कितना है, 48, कहाँ भाई में 48 हो बउआ, अच्छा हाँ, चलो सबसे कम 48, ठीक है। अब फिर पूछा है सबसे कम अंक ना, और सबसे अंक ये तहां लिख लीजिएगा, और सबसे अधिक अंक, बोलिए सबसे अधिक अंक में बोलिए कौन है, देखकर सबसे अधिक अंक कौन दिख रहा है जी, 90, 92, 92। अब उसके बाद देखिए अंकों का परिसर, परिसर का कहे तो क्या, सबसे बड़का मान, परिसर का क्या फॉर्मूला होता है जी, सबसे बड़का मान, सबसे बड़का मान कौन है जी, 92, और सबसे छोटका मान 48, घटा दिया कितना आएगा, 92 में से, हाँ लइके लेकर घटाइएगा, लइका है तो लइके लेकर घटाइएगा, 8 में 4 गया 4, उसके बाद सुनिएगा, कोरा समूह द्वारा प्राप्त माध्य अंक, माध्य जो समझते हैं जी, माध्य कैसे निकालते हैं पता है, सबको जोड़ देते हैं कितना से बाद, सबको जोड़िए पहले, माध्य बराबर ये कितना 49 50 85 90 66 48 92 और कितना है जी 84 75। अब बटन में क्या हो जाएगा जी, बटन में कौन आदमी 9, सबको जोड़िएगा तो कितना आएगा, जोड़ेगा एगो तरीका बता दे, चलिए बोलिए इन्हें से जोड़े कि इन्हें से, जिधर से जोड़िए, 5 और 4 और 9 और 2 11 8 19 6 25 और 0 और 25 और 5 30 30 और 0 और 30 और 9 39 का 9 हासिल 3, तो 3 गो और 7 गो 10 गो 8 गो 18 गो और 9 गो 27 गो 27 गो और 4 गो 31 और 6 37 और 9 37 और 9 46 46 8 54 और 54 5 59 और 59 4 30। अब बटा में 9 का 9 कटाइएगा, भाग दीजिएगा तो 9 तो 63 9 एकम 9, इतना है, तो मिला लो मिला लो। चलिए बोलिए बाबू, सुनिए, दिन का नाम लिखे है, आई वर्षा मिलीमीटर में है, ठीक है, यानी सोमवार को बारिश हुआ 12.2 मिलीमीटर, उसी तरह मंगलवार को ये पूरा 0 हुआ, बुधवार को इतना हुआ 20.5 मिलीमीटर, यानी हाँ 0 का मतलब होवे नहीं किया, ठीक कह रहा है, यानी ये तुम्हारा ये दिन का नाम है, इधर वर्षा कितना हुआ वो दिया गया है, ठीक है, मात्रा। अब समझो वर्षा का परिसर क्या पूछा जा रहा है,
तो परिसर का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे बड़का, सबसे बड़का कौन है बोलो? तो है लिखिए 20.5। अब माइनस सबसे छोटका मान, हाँ है बना, तो दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं। तो बोलिए घटाइएगा तो है ना आदमी। मान लीजिए 5 में से 0 घटाइए कितना? 5। 8 में से 0 घटाइएगा तो 8 ही आएगा। उसी तरह 20.5 में 0 घटाइएगा तो 20. चाहे जोड़िए चाहे घटाइए, दोनों बात सेम आंसर। ठीक है, चलिए कौन सप्ताह की माध्य आयु ज्ञात कीजिए। माध्य निकालना यानी सबको क्या करना होगा? सबको जोड़िए बोलिए 12.2। और क्या है? हाँ आगे बोलिए, हाँ आगे बोलिए। हाँ 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 बस कई आदमी। सप्ताह कितना दिन का? 7 दिन का, तो 7 न होगा जी। चलो जोड़े, आई बोलो 2.05 2 5 7 7 1 8 8 5 8 5 13 ना, 13 के 3 हासिल लगा 1। तब बोलिए हासिल लगा 1, तब 2 1 3 3 3 दूसरा के नंबर जोड़ना है 3। इसको तो होइएगा 3 3 3 3 2 5, अब 5 5 10 10 1 11 11 के 1 हासिल। अब दशमलव यहाँ पे दे दीजिए, हासिल लगा 1, तो 1 का 1 2 2 2 4। अब तीसरा नंबर गिन रहे हैं, इतना आ गया। अब बट्टा में देखिए, बट्टा में कितना? 7 7 है तो 7 41.3। अब देखिए एगो ट्रिक यहाँ पे बता दे रहे हैं। ये दशमलव मान लीजिए है नहीं, दशमलव नहीं है, तो क्या करेगा? 413 हो गया। क्या हो गया? 400 कितना से भाग लगाएगा? पिटाएगा का चला, कॉपी छीन लेंगे हम। ईमानदारी से टेस्ट दो। 7 से भाग लगाया कितना हो जाएगा? 7 25 35। 11 में से 5 गया 6 ही कितना हो जाएगा? ये खत्म। ये आया 3 7 नवा कट गया, कितना आया? 59 लिख दो। अब देखो कई गो आदमी के पहले दशमलव, तो एक आदमी के पहले दशमलव बैठा दीजिए, हो गया। हाई देखो कोरा माध्य वर्षा से, माध्य का मान कितना आया है सर? 5.9। तो माध्य वर्षा से कम वर्षा कौन कौन से दिन है? दिन का पूछ रहा है, बोलिए 5.9 से छोटा कौन कौन है? 5.9 से छोटा है, बोलिए पहले हम जो पूछ रहे हैं। माध्य वर्षा का मान कितना आया? 5 यानी 5 रुपया 90 पैसा समझिए। तो 5 से ज्यादा है कि कम है? ज्यादा। कम वाला लेना है, ये ज्यादा है कि कम है? कम है। तो ये दिन का नाम लिखना है। दिन क्या हो जाएगा? मंगलवार। क्या हो जाएगा? एगो मंगलवार घेरा जाएगा। फिर चेक कीजिए, आई 5 से छोटा है कि बड़ा है? छोटा वाला होगा तो लिखेंगे ना, बड़ा वाला तो ना लिखेंगे। आई बोलिए सही, गुरुवार। क्या लिखेंगे? अब भाई बोलिए आई क्या है? 5.9 बाई 5.5 बार छोटे ना, तो शुक्रवार। क्या हो जाएगा? शुक्रवार। ये बोला जाए ये छोटा है कि बड़ा है? तो क्या लिखेंगे? शनिवार। हाँ रविवार हो जाएगा। हो गया। चलिए देखिए कौन आया बउआ, आप लोग को ऐसे दिया रहा है ना, कहीं सॉरी तो हम लोग निकाल लेंगे। खाली अंकवा दिया रहा है, कोई मार से निकाल के तो निकाल लीजिएगा ना। आज में खाली कोई एक साथ कहा देगा तो तुम भी अटक जाएगा। अटकेगा कि नहीं अटकेगा? तो कभी नहीं अटकेगा। सुनो, एगो देगा तो एगो रास्ता जरूर यानी बाहर निकलने के लिए होता है कि नहीं? अब देखो एगो रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता खुला रहता है कि नहीं? हर घर में 2 गो रहता है दरवाजा, है कि नहीं? एगो आगे एगो पीछे। हाँ रखने वाला लगता है कि नहीं?
एमे 9 है, यही वो है कि नहीं, सीधे जंप कर जाएगा है से, है कि नहीं? चलो इन्हें देखो भाई क्या दिया है, 6 8 5 1 4 7 और 8 का माध्य ना कितना, देखो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है पहले बोलिए, माध्य का फॉर्मूला, ठीक बा माध्य का फॉर्मूला बोला, माध्य बराबर क्या होता है जी, सभी संख्या का योग, सभी संख्या का, हाँ सभी संख्याओं का योग, अब बटा कुल संख्या, बटा कुल संख्या, तो बोलिए सभी संख्या का योग कितना है, सभी संख्या का जोड़िए, 6 जोड़िएगा और क्या जोड़िएगा, और इतना तो है ना, और उसके बाद दिया माध्य, माध्य का मान कितना दे दिया, अच्छा को बात बताइए कई गो आदमी, 7 आदमी, तो 7 आदमी लिख दो, आई माध्य, तो माध्य का मान कितना दे दिया, माध्य का मान कितना दे दिया, हाँ तो है बैठा तो 7 दिक्कत, रुक जाओ तुम बिना देख ले बनाना, पहले समझ लो, 7 है तू, अब बराबर है तू, चलो जोड़े 6 गो 8 गो, 6 8 और 14 5 और 19 गो, 100 जोड़ेगा ना, 100 अभी हटा दो, 6 8 14 5 19 19 और 4 और 23 7 38, तो 38 लिख दो, आई तो अंक ना ऐसे जोड़ेगा इनमें, चाहे सटाएगा ना सटाएगा, ये जोड़ 1 से लिखना, क्या लिखना, जोड़ 1, ठीक है, अब बटा में कितना है, तो 7, इतना आता होगा अब, अभी देखो तब उसका, चलो ये बटा में है, ये तो इसको भी बटा में क्या करना होगा, मानना होगा, हवा लगा दिया, बटा में 1 मानना होगा ना, अब तीछा तीछी, चलो जिसमें 1 से लगा पहले उसमें गुना, ठीक है बउआ, तो हे में उठा के 1 से गुना करेंगे तो है ना आदमी, भाई सबको उठाकर कोई भी अंक को 1 से गुना कीजिएगा तो वही आंसर, तो उसी तरह इसको उठाकर 1 से गुना करेंगे कितना आंसर, 38 प्लस 1 अब बराबर 7 होते, ओके, अब बोलिए x का बराबर है तो 49 है, तो प्लस में तो उधर गया, तो घटाइए कितना आंसर, 9 में से 8 गया, 4 में से 3 गया, लो आंसर, x का मान बोला निकल गया।